हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एलन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो ये है हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 1 है जिसका सॉल्यूशन मैं करती हूँ। कि क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ डबल्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हाफ, then find out the new atomic mass of carbon 12 6 and the percent by which it is increased। देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन दिया है, एक यहाँ पर ये कार्बन और ये है कार्बन, और ऊपर में जो होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये 6 है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन डबल। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बन का प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और जो न्यूट्रॉन है वो भी हमारा क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर से, तो हमारा न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन अगर चार्ज है तब जाकर के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, अगर 6 कार्बन पर +1 चार्ज है तो मतलब हो गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन V6। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 mu। अब हमें ये तो हम ऐसे जान रहे हैं, जब हम एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ें मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास डबल करेंगे मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर रहा है, इस बार हाफ कर दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हाफ, और यहाँ पे ये लिए प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 12, अब हो जाएगा 18 AMU। ठीक है, ये हो गया चेंज करने, क्वेश्चन जो का है उसके डबल करने के बाद, हाफ करने के बाद ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल हो गया, जब इलेक्ट्रॉन के मास को हाफ करने का तो एकदम कम हो गया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यूज़ किया। अब हम देखेंगे इसके परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो देखिए अब परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इक्वल टू होता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इक्वल टू फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो फाइनल हमारा आया था 18 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर इसको करने के बाद ये आएगा 6/12 इंटू 100, और ये कट करके यहाँ पे आंसर आ जाता है 50%। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है, जब हम न्यूट्रॉन का मास डबल किए और इलेक्ट्रॉन का मास हाफ किए, तो हमारा जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ वो 50% इंक्रीज़ हुआ।